हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्त। आज का दिन एक नई शुरुआत है, सीखने, समझने और आगे बढ़ने का। चलिए शुरू करते हैं। चंपारण के 20 क्वेश्चनों के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि चंपारण 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 सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो ये चंपारण सत्याग्रह इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1917 में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? बिहार में। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार में। तो बिहार बिहार ये पूर्वी राज्य है, और ये बिहार के ऊपर वाला हिस्सा, मतलब कि पश्चिमी चंपारण एक जिला है, उसमें हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। कि नील किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा। किसान वहाँ की फैक्ट्री, नील की खेती की फैक्ट्री बंद हो जाने के कारण, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि वहाँ पे जो किसान थे, जो कि नील की खेती करते थे, तो वहाँ की फैक्ट्री बंद होने के कारण उनको नील में ज़्यादा उपजाने में, नील में उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। तो वो नील की खेती बंद करना चाहते थे, मगर वहाँ का प्रशासन, यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था, तो वो जबरन वहाँ के किसानों से नील की खेती करवाते थे, और ये कच्चा माल मतलब इंग्लैंड भेजते थे। जब तब इससे किसानों को काफ़ी हानि उठाना पड़ता था। अगर वो दूसरा फसल वहाँ करना चाहते थे तो उनसे लगान अधिक वसूला जाता था। तो इसी किसानों की समस्या का निदान करने के लिए गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, तो आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी। अब ये 4 क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी पहली बार भारत में कहाँ सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए थे। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? ये था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह था, और ये कहाँ हुआ था? ये अभी हम पढ़े हैं कि ये बिहार में। ठीक है, नील के किसानों नील की नील की समस्या को किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए ये सत्याग्रह किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, नील की खेती से संबंधित कौन सी व्यवस्था थी। तो नील की खेती से संबंधित थी 3 कठिया व्यवस्था। ठीक है, यानी कि 3/20 भाग पर उन लोग को क्या किया जाता था कि नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था किसानों को। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के निजी सचिव कौन थे। तो जब इसके सचिव थे गांधी जी के महादेव देसाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यह है, गांधी जी के चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। जब राजकुमार शुक्ल लखनऊ सम्मेलन में गए थे 1916 में। ठीक है, लखनऊ में, तो वो गांधी जी को वहाँ आमंत्रण, चंपारण के किसानों की समस्या को सुनने के लिए गांधी जी को आग्रह किया था कि आप प्लीज़ आके यहाँ थोड़ा सा सुन लें कि किसानों को क्या समस्या है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि गांधी जी ने चंपारण में किन किन मुद्दों पर काम किया था। तो सिर्फ वो तो गए थे समस्या को किसानों की 3 कठिया व्यवस्था को सुलझाने के लिए, तो इसके साथ साथ गांधी जी वहाँ क्या क्या किए थे? शिक्षा पे काम किए थे, वहाँ स्कूल खोले थे, वहाँ 4 स्कूल को खोले थे। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किए थे, स्वच्छता। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी जी के साथ चंपारण में किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने सहयोग किया था। तो जो इसके साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन से जो शिक्षक थे वो कौन से थे? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बृजकिशोर प्रसाद। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि गांधी जी के साथ चंपारण में ये तो हम देख लिए। आगे देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार का आंदोलन था। तो ये क्या था? ये सभी थे, संस्कृति भी था, राजनीति भी था और सामाजिक भी था। ठीक है, तो इस
अब देख लीजिए कि गांधी जी के चंपारण, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि गांधी जी के चंपारण आगमन पर उन्हें किस अपराध में गिरफ्तार किया गया था। तो वो बिना अनुमति के चंपारण में प्रवेश किए थे। ये आरोप लगाकर कि जो अंग्रेज थे वहाँ के प्रशासक था, वो गांधी जी को मतलब कि गिरफ्तार कर लिया था। गांधी जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है गांधी जी के चंपारण यात्रा के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो जो भारत का गवर्नर जनरल 1917 में कौन था? ये था सी, ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि गांधी जी के चंपारण यात्रा के समय, सॉरी ये भी हम क्वेश्चन कर लिए हैं, ये डबल हो गया लगता है। चलिए ओके, आगे कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी ने चंपारण में कितने स्कूल खोले थे। तो ऊपर मैं बता चुकी हूँ कि ये गांधी जी चंपारण में 4 स्कूल सत्याग्रह के समय खोले थे। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? गांधी जी चंपारण में किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी। तो ये क्या अपनाई थी गांधी जी? सविनय अवज्ञा। गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन यही था। ठीक है। अब 14 क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि गांधी जी ने चंपारण में किस प्रकार की रणनीति अपनाई थी। तो गांधी जी कौन से सविनय अवज्ञा का अपनाए थे ना। चलिए ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि गांधी जी को चंपारण में किस अदालत ने बुलाया था। तो गांधी जी को किस अदालत ने? मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा उनको बुलाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि चंपारण में गांधी जी की सहायता करने वाली प्रसिद्ध महिला कौन थी। तो उनके साथ कौन गई थी? कस्तूरबा गांधी। ठीक है। उनकी वाइफ थी, तो उनके साथ रहती ही थी, तो वहाँ पे उनका हेल्प की थी, मतलब सहायता की थी कस्तूरबा गांधी। अब 3 गठिया व्यवस्था, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि 3 गठिया व्यवस्था के तहत किसान क्या करने को मजबूर थे। तो मैं बताई थी ना पहले कि ये हुआ ही क्यों था। ये अपनी ज़मीन पर नील की खेती करना, वो मजबूरन उनको नील खेती करवा जाता था। अगर वो नील की खेती नहीं करते तो वो अगर नील के अलावा कोई और भी फसल वो उपजाते तो जो प्रशासन थी, अंग्रेज थे, वो क्या करते थे, ज़्यादा लगान वसूलते थे उस अलग फसल उपजाने पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के बाद सरकार ने क्या किया। अब क्या किए थे? अब जब ये सफल रहा, मतलब कि गांधी जी की पहली राजनीति में प्रवेश बोलिए, या उनका पहला सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा भी बोल सकते हैं इसको। तो वो क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह के बाद जो वहाँ की सरकार थी वो किसानों की मांगे मान लिए थे, और जो टोटल कर का 25% क्या कहते हैं उनको वापस देने की बात कही थी। तो अब गांधी जी के चंपारण यात्रा के ऐतिहासिक महत्व क्या क्या था? पहली सफलता थी इनकी, राजनीति में प्रवेश किए थे, या ब्रिटिश के विरुद्ध था। ये पहले तो अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोलने के लिए भी कोई डरता था, उसके ये गांधी जी का पहला था। और तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं। गांधी जी के चंपारण आंदोलन का क्या नाम दिया गया था। तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को क्या नाम दिया था? तो क्या दिए थे? सत्याग्रह। चलिए अब विराम देते हैं और आज का अभी तक कर लीजिएगा, तो काफ़ी क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार देखूंगी, इससे और क्वेश्चन बना दूंगी। तो चलिए अब एक कोर्स के साथ समाप्त करके अपना क्लास। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। थैंक यू वेरी मच।